वो भी तो 5 साल से तो विधायक जनता तो खोज ही रहा है उनको, जनता तो खोज रहा है उनको। मूड़ी छिलवा के या मुंह में करिखा पोत के लोग गधा पे घुमाएगा महाराज विधानसभा में, अगर विधायक जी भेटा जाएंगे तो। के तेजस्वी जी का उम्र भले कच्चा है, जुबान कच्चा नहीं है। एक बात आपको बताएं, बहुत पक्के आदमी है तेजस्वी जी। सर्वे रिपोर्ट चल रहा है और महाराजगंज की जनता बाहरी को वोट नहीं करेगी। इसलिए कितना ही बड़का नेता होंगे और कितना ही बड़का शराब का फैक्ट्री चलाते होंगे, तो उनके बेटा अगर टिकट लेकर आएंगे तो हम लोग लाख कोशिश करेंगे जनता को वोट नहीं देगी। अब हम लोग की तरह नहीं ना पाकिट में से दिखा के पूर्ति दिखाएंगे कि टिकट मिल गया है। अच्छा, तो आपके जो यहाँ से आपके प्रतिद्वंदी है आपकी के पार्टी में, वो तेजस्वी यादव के गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो ड्राइवर खलासी को लड़ाएंगे तो चुनाव 12 बजे हार जाएगा ना। तेजस्वी का ड्राइवर खलासी आके यहाँ गाड़ी में चुनाव लड़ेगा तो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा वो, और उससे महाराज का भला होगा। आप ही तो आए ड्राइवर, हम नहीं, हम ड्राइवर ना, आप ही को आए उनका गाड़ी हाँकता है। नहीं, देखिए मित्रवत में जितना क्लोज संबंध है, तो क्लोज जैसे कि हम आपका गाड़ी चलाने लगे, हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ड्राइवर हो गए। हाँ। उनके इतने क्लोज संबंध है। देखिए ना, ड्राइवर खलासी को टिकट देंगे तो 12 बजे चुनाव हार जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? ड्राइवर खलासी आप कहिए, हम कैसे आप ही नहीं। तो देखिए मित्र का गाड़ी ड्राइव करना, जैसे अपना ड्राइविंग सीट पर किसी को बैठाने का मतलब समझते हैं, उस पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है। वो भी तेजस्वी जैसे व्यक्ति के गाड़ी को ड्राइव। ठीक है, देखिए अपना देखिए उनको पटना में रहना है, अब 24 घंटा वह रहेंगे, हमको 24 घंटा क्षेत्र में रहना है, तो हम तो तेजस्वी के गाड़ी चलाने नहीं जाएंगे। क्या विशाल दारू का फैक्ट्री चलाते थे, दारू का फैक्ट्री का कमाई छोड़कर आकर के यहाँ जनता का सेवा करेंगे। वो तो चाह रहे हैं यहाँ का वोट जनता का ले करके कि हम विधायक बन जाए, अपना दारू का कुल काम सब बढ़िया से सेट हो, कोनो अफसर छापा पर हमारे नारायण जी यहाँ के विधायक हो गए, तो वो ऐसा स्थानीय विधायक हुए कि अपने बेटा को ठेकेदार बना दिए, पोकलेन खरीद दिए, और जितना विधायक का फंड था ये वो कार्यकर्ता को काम नहीं दिए। आज उनके साथ ये वो कार्यकर्ता नहीं है, 4 गो चमचा बेचा घूमता है आगे पीछे, हो गया उनको पंप लग गया, उनके बेटा ठेकेदार हो गए, और रोड जितना 6 इंची ढलना है 2 इंची 2.5 इंची 3 इंची ढलवा दिए, पैसा लूट लिए सरकार का। जांच होगा तो आजू समझ में आ जाएगा कि जैसे टिकट क्लियर होगा ना, ये सब भाड़ादार लोग अपना अपना भाड़ा का मकान छोड़ के फिर अपना घरे चल जाएगा। लेकिन राजकिशोर यही महाराजगंज में रहेगा, चुनाव हार के भी या चुनाव जीत के भी। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज में हूं, और महाराजगंज में जब हूं तो महाराजगंज के नेताओं से बात हो रही है। आज हमारे साथ आरजेडी के टिकट के प्रबल दावेदार राजकिशोर गुप्ता है। पिछले कई चुनावों से राजकिशोर गुप्ता चुनाव लड़ने की तैयारी में रहते हैं। हर बार टिकट मांगते हैं पार्टी से, लेकिन टिकट नहीं मिलता, और तब ये जो पार्टी टिकट देती है उनके पक्ष में ये जनता के बीच चले जाते हैं, जनता से वोट दिलाते हैं, पार्टी को जीत भी दिलाते हैं। लेकिन इस बार इनका मन मिजाज क्या है? फिर से टिकट की दावेदारी है, लेकिन महाराजगंज में जिस तरह से महागठबंधन के अंदर घमासान मचा है, जिस तरह से महागठबंधन के 3 घटक दल आपस में ही उलझे हुए हैं, टिकट को लेकर दावेदारी जबरदस्त है, उस बीच राजकिशोर गुप्ता के लिए क्या संभावनाएं हैं, आज बात करेंगे। कैसे हैं राजकिशोर जी? नमस्कार, हम आपके सारे दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, और तमाम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के अपने मतदाता बंधुओं को आदाब सलाम प्रणाम करते हैं। अच्छा बताइए राजकिशोर जी, इस बार क्या करेंगे? इस बार क्या निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना है। इस बार जनता के बीच में हम जा रहे हैं। 6 महीने से लगातार हम पूरे महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र का डोर टू डोर भ्रमण कर रहे हैं। हर माई बहन से मिल रहे हैं, हर चाचा गार्जियन से मिल रहे हैं, हर भाइयों से मिल रहे हैं, नौजवान युवा साथियों से मिल रहे हैं, और मिजाज यही है पूरे महाराजगंज की जनता का कि इस बार बाहरी को लोग वोट नहीं करेगा, चाहे वो किसी पार्टी से आवे, किसी दल से आवे, कोई आवे, कितना हो पैसा वाला लोग आवे। इस बार तो हद हो गया है कि जनता ये कह रही है कि बाहरी को तो इस बार वोट नहीं करना है। देखिए, आप ही हर साल जब चुनाव आता है
अपने पार्टी के गठबंधन के जो नेता जिसको टिकट मिल जाता है उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं। पिछले बार जब विजय शंकर दुबे जी आए थे तो आप उसके प्रस्तावक भी हैं, जो सुनने में आया है। तो जब आप खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या इस बार आप, मान लीजिए कि पार्टी तो हर बार आपको टिकट दी नहीं, इस बार भी नहीं देगी तो क्या होगा? नहीं, इस बार तो निश्चित तौर पर मुझे टिकट मिलेगा और इस बार मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। और इस वक्त निश्चित तौर पर तेजस्वी जी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तीनों बात में कोई झूठ नहीं होगा। ना मेरा चुनाव लड़ना झूठ होगा, ना तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना झूठ होगा। यह बात आप समझ लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि यदि गठबंधन की राजनीति है, भाई 3-3 दल है, वीआईपी उतना दावा कर रहा है, आरजेडी में भी बड़े नेता, राज्य स्तर के नेता के बेटा चुनावी मैदान में कमर कसकर तैयार हैं, महाराजगंज के हर गांव में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे देखिए, तेजस्वी जी का उम्र भले कच्चा है, जुबान कच्चा नहीं है। एक बात आपको बताएं, बहुत पक्के आदमी है तेजस्वी जी। सर्वे रिपोर्ट चल रहा है और महाराजगंज की जनता बाहरी को वोट नहीं करेगी। इसलिए कितना ही बड़का नेता होंगे, कितना ही बड़का शराब का फैक्ट्री चलाते होंगे, तो उनके बेटा अगर टिकट लेकर आएंगे तो हम लोग लाख कोशिश करेंगे, जनता वोट नहीं देगी। तो वो तो कहते हैं कि हम महाराजगंज के ही बेटा हैं, हम यहीं के हैं, हमारे बाप दादा यहीं के हैं, हरदिया मोड़ पर हमारा मकान है, महाराजगंज से हमारा रिश्ता है, और यदि बढ़ने के लिए, आगे व्यवसाय करने के लिए बाहर गए तो गए। उनका घर हम आपको बता रहे हैं, आपको बढ़िया से सच्चाई पता लग जाएगा। वो 3 साल पहले एमएलसी का चुनाव हुआ था, तो उनके बाबूजी नॉमिनेशन फार्म भरे हैं, उसी में उनका निवास देख लीजिए ना कहाँ का लगा हुआ है। उनका घर बक्सर है। अब पटना में वो रहते हैं, शालिग्राम बाबू के बेटा हैं विनोद जायसवाल। उनका कलकत्ता में दारू का फैक्ट्री है, विशाल दारू का फैक्ट्री चलाते थे। दारू का फैक्ट्री का कमाई छोड़कर आकर के यहाँ जनता का सेवा करेंगे। वो तो चाह रहे हैं यहाँ का वोट जनता का ले करके कि हम विधायक बन जाए, अपना दारू का कुल काम सब बढ़िया से सेट हो, कोनो अफसर छापा पर हमारे ऊपर, तो सेट करने के लिए ना आए हैं यहाँ पर। वो जनता का भाग थोड़े विधाता बनेंगे यहाँ पे। वो तो यहाँ से चाह रहे हैं कि हम यहाँ का जनता का महाराजा बन जाए। और राजकिशोर यहाँ के जनता का सेवक है, जनता के बीच में है। तो मान लीजिए कि वो भी व्यवसायी है और आप भी व्यवसायी हैं, आप भी महाराजगंज में छोटे मोटे व्यवसायी नहीं है, बड़े व्यवसायी हैं, तो फिर अंतर कहाँ रह जाता है? नहीं नहीं, देखिए ना, व्यवसाय में देखिए हमारा जो व्यवसाय है और उनका जो व्यवसाय है, आप तुलना कीजिए ना। बिहार सरकार में तो बंद है, हमारा नेता भी उसको कह रहे हैं कि नहीं तो बंद है भाई, बंद करना चाहिए शराब। और वैसे शराब व्यवसायी के वो बेटा है। यहाँ जनता उनको कहाँ लाइक कर रही है, पैसा छीट रहे हैं। तो यहाँ तो जनता अपने भूखाली फटियाली में जी रही है। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, पैसा लोग ले ले रहा है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ वोट थोड़े उनको मिलेगा, वोट नहीं मिलने वाला। तो हमारे ही पार्टी से आएंगे तो क्या उनको वोट नहीं मिलेगा? अरे तो आप लोग तो आरजेडी के बड़े पुराने सिपाही रहे हैं, मतलब 95 से हम तो बैजनाथ पाड़े का चुनाव लड़े हैं, मानिक चल राय का 2 गो चुनाव लड़े हैं। ऐसा थोड़ा ना है, 95 के बाद भी तो 2 गो चुनाव मानिक चल राय का हम लड़े ना, एगो उप चुनाव, एगो फाइनल चुनाव। उसके बाद आरजेडी के बाद सीट चला गया आपको जदयू के साथ गठबंधन में, तो हेमनारायण जी यहाँ के विधायक हो गए। तो वो ऐसा स्थानीय विधायक हुए कि अपने बेटा को ठेकेदार बना दिए, पोकलेन खरीद दिए। आज जितना विधायक का फंड था ये वो कार्यकर्ता को काम नहीं दिए। आज उनके साथ ये वो कार्यकर्ता नहीं है, 4 गो चमचा बेचा घूमता है आगे पीछे, हो गया। उनको पंप लग गया, उनके बेटा ठेकेदार हो गए। और रोड जितना 6 इंची ढलना है 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची ढलवा दिए। और पैसा लूट लिए सरकार का। जांच होगा तो आजू समझ में आ जाएगा। तो महाराज आप सब पर आरोपी लगा रहे हैं, जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके बारे में आप कुछ कह ही नहीं रहे, जो विधायक अभी बना भी नहीं उस पर आरोप लगा रहे हैं, जो हार गए उन पर कह रहे हैं। ये जो वर्तमान विधायक जिसके आप प्रस्तावक बने थे वो भी तो 5 साल से विधायक। जनता तो खोज ही रहा है उनको, जनता तो खोज रहा है उनको। मूड़ी छिलवा के मुंह में करिखा पोत के लोग गधा पे घुमाएगा महाराज विधानसभा में।
अगर विधायक जी भेटा जाएंगे तो एक बार में ना लोग फोटो देखता है, जिस दिन जनता से भेंट हो जाएगा, उस दिन मुड़ी छिलवा के लोग गधा बैठा घुमाएगा हमको। वो हमारे गठबंधन के विधायक है तो हम उनके पक्ष में बहुत थोड़े ना है। तो मान लीजिए कि अभी तो जनता के बीच जाएंगे ना, हाँ, तो आप जाएंगे। भी तो महागठबंधन के आदमी है, तो आपको क्या वोट देगा कोई? कहीं नहीं वोट देगा। हम यहाँ का स्थानीय है, हम यहाँ के बेटा हैं, हम यहाँ के जनता लोग, वो लोग हमारे गार्जियन है, हमारा माई बहन है, सब लोग साथ रिश्ता है। तो पिछला बार जाकर जो वोट मांगे थे, जो वादा किए थे, विजय शंकर दुबे जी के लिए वोट मांगे थे ना, जनता से वादा किए थे ना, थे। वो वादा पूरा हुआ? कोनो वादा पूरा नहीं हुआ। कहाँ जिला बनाने का बात था, एक दिन भी प्रस्ताव रखे जिला बनाने के लिए। तब इसके लिए दोषी ना इसके यहाँ का स्थानीय है नारायण साहब हुए, वो भी जिला नहीं बनाने का एक दिन भी मांग किए, ये भी एक दिन जिला बनाने का मांग नहीं किए। इनका वादा था, स्टेज से बोलते थे कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी, हम सरकार तो 17 महीना सरकार थी, तो कहा एक दिन प्रस्ताव रखे सदन में। तो इसके लिए दोषी कौन है, किसको दोषी दोषी तो मान? जो विधायक बना वही ना, सदन में तो वही ना बोल सकते हैं। हम लोग तो जनते में ना रहेंगे, हम लोग को सदन में जाने का अधिकार नहीं ना है। हाँ, अगर इस बार जनता हमको सदन में भेजेगी तो निश्चित तौर पर महाराजगंज जिला बनेगा, पहला वही काम होगा हमारा। नहीं तो कुछ आपके जो विरोधी हैं वो बोल रहे हैं कि अरे ये लोग तो पहले से वोट टिकट मांगते रहते हैं, पिताजी भी मांग रहे थे, उनको भी टिकट नहीं मिला, अब राजकिशोर जी भी बहुत लंबे समय से टिकट मांगते हैं, हर साल इसी तरह मांगते हैं और मांगते ही रह जाएंगे, इनको टिकट उकट मिलने नहीं जा रहा। ऐसा तो अभी तो समय परिस्थिति बताएगा कि टिकट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन नेता ने तो हमको बोला है कि आपको टिकट मिलेगा, आप क्षेत्र में रहिए। और चुनाव लड़ने का क्या इरादा है? मान लीजिए कि फाइनल 110%। टिकट नहीं मिलेगा तो भी टिकट मिलेगा, नहीं का कहाँ सवाल है, नहीं का सवाल नहीं है, टिकट मिल रहा है। अब हम लोग की तरह नहीं ना पैकेट में से दिखा के पूर्ति दिखाएंगे कि टिकट मिल गया है। अच्छा, तो आपके जो यहाँ से आपके प्रतिद्वंदी है आपकी के पार्टी में, वो तेजस्वी यादव के गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो है ना? ड्राइवर खलासी को लड़ाएंगे तो चुनाव 12 बजे हार जाएगा ना। तेजस्वी का ड्राइवर खलासी आके यहाँ गाड़ी में चुनाव लड़ेगा तो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा वो, और उससे महाराज का भला होगा। आप ही कहे हैं ड्राइवर, हम नहीं नहीं, हम ड्राइवर ना, आप ही कहे उनका गाड़ी हाँकता नहीं है। नहीं, देखिए मित्रवत में इतना क्लोज संबंध है, तो क्लोज जैसे कि हम आपका गाड़ी चलाने लगे, हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ड्राइवर हो गए, हाँ। उनके इतने क्लोज संबंध है। देखिए ना, ड्राइवर खलासी को टिकट देंगे तो 12 बजे चुनाव हार जाएंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे? ड्राइवर खलासी आप कहिए, हम हम कैसे करते हैं। आता आप ही ना कहें। नहीं तो देखिए, मित्र का गाड़ी ड्राइव करना, जैसे अपना ड्राइविंग सीट पर ठीक किसी है। को बैठाने का मतलब समझते हैं, उस पर बहुत ज्यादा विश्वास होता नहीं, है। देखिए ना, वो हम भी लोग- तेजस्वी जैसे व्यक्ति के गाड़ी अरे को भाई, ड्राइव करना, ठीक है, ना? देखिए अपना अपना, देखिए उनको पटना में रहना है, अब 24 घंटा वह रहेंगे, हमको 24 घंटा क्षेत्र में रहना है, तो हम तो तेजस्वी के गाड़ी चलाने नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, गाड़ी तो वही चलाएंगे। तो इसीलिए टिकट भी उन्हीं को मिलेगा। तो मिलेगा तो जनता 12 बजे चुनाव हरा देगी, हम उसमें क्या करेंगे? तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है तो राजकिशोर को टिकट देना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसा ही विपक्ष का नेता रहना है तो देते रहे जिसको जिसको मन करे टिकट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ की जनता क्या करेगी? तो इस बार आप नहीं मानिएगा। चुनाव तो होबे करेगा, हमको टिकट भी मिलेगा, दोनों बात आपको बोल रहे हैं। ये कहे ना कि चुनाव होगा और चुनाव हम लड़ेंगे और टिकट भी मिलेगा हमको। जो आपका इतना कॉन्फिडेंस है, हाँ। उसके पीछे का राज क्या है? ये तो अब देखिए ना, जनता मालिक है और जनता विधानसभा भेजती है, टिकट पर विधानसभा कोई नहीं जाएगा, ये आप जान रहे हैं। बहुत नेता लोग का इंटरव्यू लिए होंगे, हम भाई छोटका नेता में है, बड़का में नहीं पहुंचे हैं। आप कहे हैं बड़े बड़े नेता, लेकिन यहाँ मानिक चंद राय 2 बार चुनाव लड़े पार्टी के टिकट पर और लपटा गए। तो जनता ना मालिक है, जनता का दिल जीतना पड़ेगा, जनता का सेवा 5 बरस हमको लगातार करते हुए 95 से जनता के साथ जुड़े हैं। तो आप कैसे ये दावा करें कि जनता का जो दिल है वो आपके साथ जुड़ा हुआ? हम जान रहे हैं, जान रहे हैं? हम जान रहे हैं। कहाँ कहाँ घूमे हैं? मैंने देखिए, भगवानपुर का आपको 20 पंचायत और महाराजगंज का 16 पंचायत, और ये तो मेरा नगर पंचायत में 14 गो वार्ड है, तो हमारा घर है। चौहद्दी मतलब याद कर लिए? चौहद्दी अजब हाल है, हम इसी मिट्टी में जन्म हुए हैं, महाराजगंज की धरती पर। आज इतना उम्र हो गया हमारा महाराजगंज में, हम तो एको दिन के लिए बाहर नहीं गए। पटना जाते हैं तो रात के घर ही सुतते हैं, गोरखोपुर जाते हैं ताकि महाराजगंज घर ही सुतते हैं, हम तो रात को कहीं रातों नहीं बिताते हैं।
लेकिन एक शिकायत मिलती है, हाँ। थोड़ा आप इसे ये मत लीजिएगा। लोग कहते हैं कि राजकिशोर गुप्ता जी खर्चा कम करते हैं, विशाल जी बहुत हमारे मतलब पास पैसा नहीं है, बात समझिए, हम गरीब नेता हैं, लेकिन जमीन के नेता है। पैसा तो आपके पास है। ना ना, हाँ? हमारे पास पैसा नहीं है, ये सब हवा बयान लोग बनाता है। हमको तो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज चलने के बाद 1000-2000 हम आप ही से ले लेंगे कि दीजिए गाड़ी में तेल भरवाना है। हमारे पास पैसा नहीं है। इसीलिए ना लोग कह रहा है कि मतलब विशाल जायसवाल जी को टिकट मिल जाएगा और आपको टिकट नहीं मिलेगा। आप ये देखिए, ये आरोप हम नहीं लगा सकते हैं। जो आप आरोप, जहां आपका निशाना है वो बात हमको, भाई देखिए, गलत बात पर हमको मत ले जाइए। पैसा वाला को टिकट मिलेगा, ये इस बार तेजस्वी जी ऐसा गलती नहीं करने जा रहे हैं। और कांग्रेस का जो सिटिंग सीट है, अब गठबंधन बड़ा आसानी से विशाल जी भी कह देते हैं, आप भी कह देते हैं। नहीं, तो कांग्रेस मानेगी तब ना। हमारे नेता से बात हुई है, हम इस पर आपसे 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। हम गए थे पटना नेता के पास, तो नेताजी हमारे बोले कि राजकिशोर जी, कांग्रेस का सीट है और वहाँ के स्थानीय विधायक का रिपुटेशन बढ़िया नहीं है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि, चूँकि देखिए सिवान में एक मीटिंग हुआ था, उसमें भी महाराजगंज और भगवानपुर दोनों प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष सब लोग गए हुए थे। तो सारे लोगों ने एक स्वर से कहा कि नहीं, इस बार आरजेडी का यहाँ सीट होना चाहिए। तो नेता बोले कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आरजेडी में सीट चला जाए। नेता प्रयासरत है, बातचीत हो रही है अदलन बदलन में। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है ना, हम लोग को उस समय ये बात की जानकारी नहीं थी, दोबारा नहीं लड़ते हैं, यह पता कर लीजिएगा इतिहास उनका, तो वो भाग जाएंगे और उनको टिकट यहाँ से नहीं मिलेगा, सीट फिर आरजेडी को हो जाएगा। कांग्रेस का अन्य जगह पर भी जाने का संभावना है और कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उन लोगों के माध्यम से भी हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। महाराजगंज कांग्रेस सीट मांग भी नहीं रहा। प्रद्युमन राय तो कार्यालय खोल दिए हैं कांग्रेस के ही टिकट आपको के। बताए ना कि जैसे टिकट क्लियर होगा ना, तो सब भाड़ादार लोग अपना अपना भाड़ा का मकान छोड़ छोड़ के फिर अपना अपना घरे चल जाएगा। लेकिन राजकिशोर यही महाराजगंज में रहेगा, चुनाव हार के भी या चुनाव जीत के भी महाराजगंज से हिलने वाला नहीं है। सुनने में आया है, मतलब ऐसा तो है कि, हम आपको उसी में बता रहे हैं कि मतलब जैसे कि पिछला चुनाव हुआ, आकाश प्रसाद सिंह भी महाराजगंज आए थे। 4.5 लाख जनता उनको वोट दिया, 4,22,888 मत उनको आया, बाहरी उम्मीदवार थे और यहाँ से चुनाव हार गए। जनता का मूवमेंट उस समय भी खराब था, लेकिन लालू जी के नाम पर उतना वोट मिला, कांग्रेस के नाम पर उनको वोट नहीं मिला। और इतना बड़ा बाहरी आदमी यहाँ के जनता के साथ गद्दारी किया कि ये 1.5 साल चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, एक दिन भी 4.5 लाख जनता का समाचार पूछने, फोन उठाने तक का कोई बात नहीं है। हम गए थे अखिलेश सिंह के यहाँ, ताल कटोरा दिल्ली, हमसे अखिलेश सिंह बोले और आकाश सिंह बोले कि आप लोग चुनाव हरा दिए। हम बोले कि अरे धन्य कहिए लालू जी का, चरण धो के जाके पीजिए लालू जी का कि 4.5 लाख आपको वोट आया, नहीं तो आपको 4000 वोट नहीं आता अगर आप कांग्रेस पार्टी के खाली गठबंधन नहीं रहता, टिकट नहीं मिलता। तो हम लोग के बदौलत आपको 4.5 लाख वोट आया है। आपके लोग कहाँ वोट दिए? आपके लोग तो वोटे नहीं दिए, नहीं तो सिग्रीवाल जी चुनाव यहाँ से नहीं जीतते इस बार। गलत बोल रहे हैं, आपको पता है महाराज की राजनीति है। मुझे तो सब पता है, लेकिन आप बताइएगा तब ना हमको हम पता तो चलेगा। बता रहे हैं हमारा तो काम कि है यहाँ बाहरी कोई इस बार चुनाव नहीं जीतेगा। जिस तरह आकाश फ्रॉडिज्म किया, उसी तरह यहाँ पर कोई भी बाहरी आएगा तो जनता को ठगने का काम करेगा। अब जो बाहरी जिसको आप कहते हैं, वो कहते हैं कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है वो बाहरी और भीतरी की बात करते हैं। जिनके पास महाराजगंज का मुद्दा है, वो बाहरी है भीतरी है, वो आके अपना तो सुनिए ना, मुद्दा तो बहुत है। और जो लोग आ करके यहाँ पर बात बतिया रहा है, उनके बाबूजी एमएलसी है, तो कोई वो महाराजगंज के पंचायत में, भगवानपुर पंचायत में 1 रुपया काम कराए हैं? आखिर महाराजगंज पंचायत में 1 रुपया काम करा दिए हैं? का विकास कर दिए हैं? सरकार में थे तो जिला काहे नहीं बनवा दिए? काहे नहीं मुद्दा रखे? विपक्ष में तो काहे नहीं नीतीश जी से पूछे को दिन के महाराजगंज जिला बन जाए वो? अच्छा, लास्ट सवाल। अरे वो
देखिए उनको अपने बेटा को चुनाव लड़ाना है, अपना व्यवसाय बिजनेस सेट करना है, लगे हुए हैं पार्टी में। पार्टी तो समुंदर होता है कि एकदम वो पुनः पड़े रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कारण है कि महाराजगंज में जितना भी वैश्य समुदाय के लोग हैं, सब नेता का ध्यान महाराजेगंज में इस बार दो ही जाति महाराजगंज पर लगा हुआ है। एक वैश्य समुदाय के लोग हैं और दूसरे ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं। क्या महाराजगंज ब्राह्मण और वैश्य समुदाय का मतलब हॉट सीट बना हुआ है? देखिए ना, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर वैश्य का वोट 80,000 है, तो उसका तो बहुमूल्य है, रहेगा, बहुता तो रहेगा। और ब्राह्मण में इस बार गठबंधन के नाम पर गलती से भी शंकर दुबे चुनाव जीत गए 1700 वोट से, खाली बनिया लोग के विरोध से। नारायण जी जो यहाँ के विधायक थे, और उनका जो बोली बिगड़ा था, सारे व्यवसायी खिलाफ हो गए। 20,000 वोट बाजार दिया था हेमनारायण जी को जिस समय लीडिंग किए थे 95 अथी में, आपको 2005 में, 15 में इनको 20,000 बाजार से वोट आया था। इस बार चुनाव हारे हैं तो 15,000 वोट बाजार से खाली खसक गया बनिया का। इनके खिलाफ भी शंकर दुबे को हमने वोट करा दिया। राजकिशोर गुप्ता अगर बाजार में चुनाव लड़ेगा तो इतना हमको विश्वास है अपने व्यवसायी भाइयों पर। इस नगर पंचायत में 40,000 वोट है, अब 20,000 पोलिंग क्षमता है। एगो टीका खरीका करने के लिए किसी दूसरे को कोई वोट नहीं देगा। हम इस बाजार के बेटा हैं और 24 घंटा बाजार में रहते हैं, और सवेरे जगने से लेकर रात के सोने तक पब्लिक का काम करते हैं। लोग के लिए थाना ब्लॉक दौड़ते रहते हैं। ये सब लोग भुलाए नहीं ना, लोग के लिए अपना पूरा जीवन लगाए हुए हैं। हम आपको बता दें, अभी होली था तो होली में लोग अपने घर में जाता है बीवी बच्चा के साथ अबीर खेलने। हम महाराजगंज के महादलित बस्ती में महादलित के बच्चों के साथ होली खेले, उनके साथ मिठाई खाए और उनको दही बड़ा पुआ बनवा के खिलाए, और उन लोगों के साथ होली का खुशी का त्यौहार मनाए। ऐसा कोई नेता नहीं है महाराजगंज में। तो देख लिए ना राजकिशोर गुप्ता का हुंकार। इस बार मानेंगे नहीं, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे, और इसी दावे के साथ इन्होंने महाराजगंज का वो राजनीति का हर पोल पट्टी खोल के रख दिया है, और इनके पास अपने चुनाव के मुद्दे भी हैं। तो देखिए, जब चुनाव आता है, टिकटों का वितरण होता है तो क्या होता है, और उसके बाद समीकरण कहाँ जाता है। तो राजकिशोर गुप्ता जी अभी अपने क्षेत्र में लगेंगे, और हम भी समय समय पर पड़ताल करते रहेंगे कि जो इन्होंने कहा है उन बातों पर ये कितना टिकते हैं, कितना अड़ते हैं, क्या होता है, हम आपको बताते रहेंगे। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।